साड़ी भी पहन लिया करो। आज की कहानी है 2 स्टेट्स की। एक तरफ हमारी दुल्हन अदिति तो दूसरी तरफ है हमारा दूल्हा सागर। ये दोनों जाकर मिले गुड़गांव में। यहाँ से शुरुआत हुई इनके प्यार की और फिर ये कहानी बनी यानी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश की। तो पहले दिखाते हैं आपको इनकी शादी से पहले की कहानी। आपको लेकर चलती हूँ सबसे पहले सागर के घर कानपुर। कैसन बाबू, बहुत दिनों में आए इस बार तो। हाँ मम्मी, इस बार ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था इसलिए मौका ही नहीं मिल पाया आने का। अरे बाबू, हमको ना तुम यूं बात घुमाया ना करो। अरे हम भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हैं जो तुम हमें यूं घुमा दोगे। मेरी मम्मी ना लेडी डॉन थी अपने कॉलेज के समय में, है ना मम्मी? चल अब हमें मक्खन ना लगा, बता क्या खाएगा? मेरी प्यारी माँ। इस बार सागर पक्का करके आया था कि उसे इस बार अपनी शादी के बारे में बात करके ही जाना है। अगले दिन नैना, राकेश और सागर तीनों जब बैठे हुए थे, मम्मी पापा, मैं आप दोनों से इस बार एक बात करने आया हूँ। हाँ बोलो बेटा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, बताओ। बोल ना सागर, ऐसे चुप क्यों हो गया? मैंने एक लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हाय हाय, हमारे तो करम फूट गए, इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतने बड़े करें और आज ये गुल खिला रहा है। अरे तुम भी ना, कहता हूँ कि ये एकता कपूर के सीरियल कम देखा करो, हर बात पर रोना पिटना शुरू। अरे पूछो तो सही, कौन है लड़की, क्या करती है? अरे इन सब से पहले पूछो कौन सी कास्ट की है। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हमें ये सब किटी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये सब औरतें हमारा मजाक बनाएंगी। अरे अब हम क्या करें? अरे भाई पहले पूछ तो लो भाग्यवान। और जो तुमने दूसरों के मजे लिए है ना, तो अब तुम्हारा समय आया तो काहे घबरा रही हो? लड़की पंडित तो है ना बेटा? लड़की पंजाबी है पापा। ला सुन ले, पड़ गई कलेजे को ठंडक। बड़े चौधरी बन रहे थे, हाय हाय अब हम क्या करेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये हुआ सागर के घर का फैमिली ड्रामा। अब आपको लिए चलते हैं सीधे अदिति के घर, क्योंकि अदिति भी आज अपने घर बात करने वाली है। अदिति अपने घर पहुंची जो कि है पंजाब के जीरकपुर में। अदिति बेटा, आज तो आ गई, बड़ा ही अच्छा किया। मैं तो तेरी मम्मी से कितने दिनों से कह रहा था कि अदिति को आए हुए बड़े दिन हो गए, पता नहीं हमारी अदिति इस बार कब आएगी। यस डैडी, मुझे भी ना बड़े दिनों से आप लोगों की याद आ रही थी। अदिति बेटा चल जल्दी से आ जा, आज मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए तेरे वास्ते, खाकर बता कैसे बने। यम यम यम। मम्मा सच में आपका जवाब नहीं है, ऐसे पराठे खाने के लिए तरस जाती हूँ गुड़गांव में। गोभी के पराठे, फ्रेश फ्रेश दही, मक्खन, चने की सब्जी, हाय हाय अब क्या ही चाहिए इंसान को। अरे खा ले बेटा अच्छे से, वैसे तो बहुत कमजोर सी हो गई है। कोई टेंशन है क्या पुत्र? तो अपने मम्मी पापा से शेयर कर दे बेटा, वहाँ के लिए जॉब में भिड़ी रहती है। मम्मी पापा आप यहाँ बैठो ना। मैं ना एक लड़की को पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग भी उससे मिल लें, क्योंकि मैं शादी जब ही करूँगी जब आप लोग इस शादी के लिए हाँ कहेंगे। अरे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? लड़का तेनू पसंद किया है, बढ़िया ही होगा, अपना पंजाबी मुंडा ही होगा, गबरू जवान, लंबा चौड़ा। मम्मी ज्योति जी रुको तो सही, उसको बोलने दीजिए। दस बेटा, क्या दसना है? पापा वो पंजाबी नहीं है, वो यूपी से बिलोंग करता है, उसका नेटिव प्लेस कानपुर है। अरे बेटा कानपुर, हम लोग तो कभी भी उस साइड गए भी नहीं ना, हमारा कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है। लड़का कैसा है, उसका खानदान कैसा है, घर कैसा है? बेटा मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे आपको घबराहट हो रही है, मेरा तो कलेजा ही फटा जा रहा है। नहीं, मैं अदिति इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहने वाली। पापा मम्मी वो ब्राह्मण है और उनका काफ़ी बड़ा परिवार है, तो आप लोग इतनी ज़्यादा टेंशन ना लो। मैं अगले ही हफ्ते आप लोगों की मीटिंग फिक्स करती हूँ, आप इतना घबराओ मत। आप पहले उसे मिल तो लो, फिर किसी फैसले पर आगे बढ़ेंगे। एक हफ्ते बाद दोनों फैमिली की मीटिंग गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट में फिक्स होती है। इधर से अदिति के मम्मी पापा आए हुए हैं, उधर से सागर के पापा मम्मी, दादी, ताई, ताऊजी, बड़ी बहन, छोटी बहन। इतने लोगों को देखकर अदिति के मम्मी पापा चक्कर आ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। जरा देखो तो, ये यहाँ मिलने आए या फिर रिश्ता पक्का करने? इतने लोग थोड़ी ना मिलने आते, ये तो पूरा का पूरा खानदान लेकर आए। अरे ज्योति जी थोड़ा सा शांत हो जाओ। अदिति और सागर भी पास पास आकर खड़े हो जाते हैं। अदिति, भगवान जी से बस दुआ करो कि कैसे भी करके इन लोगों की ट्यूनिंग बन जाए। हाँ सागर, मैं भी ना आज पाठ करके आई हूँ, देखना वाहिगुरु जी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तभी वेटर ऑर्डर लेने आता है।
अच्छा आप लोग क्या खाएंगे बताइए, हम पहले ऑर्डर कर देते हैं जिससे आराम से टाइमली ऑर्डर भी आ जाएगा। छोले भटूरे, परांठे और छोला कुलचा मंगा लो। हाँ जी ये ठीक रहेगा, सब अच्छे से खा भी लेंगे। अब जब मिलन हुआ है दो स्टेट्स का, ये तो होना ही था। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। इधर छोला भटूरा, परांठे और छोला कुलचा का नाम सुनकर नैना जी की त्योरियां चढ़ गई। अरे यार छोला भटूरा कौन खाता है, छोला भटूरा। अरे रुको रुको नैना, परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन तब तक तो रायता फैल चुका था, क्योंकि ये बात ज्योति जी और सुरेंद्र जी के कानों में जा पहुंची थी। क्यों भाभी जी, छोला भटूरा खाने की चीज नहीं होती क्या, जो आप ऐसे मुंह बना रही हैं? नहीं जी, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता ये छोला भटूरा, वो भी होटल में जाकर। अरे मम्मी रुको ना, आप लोग जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं करिए ना। हम लोग तो दाल रोटी और पनीर की कोई सब्जी खाएंगे। हाँ यही सही खाना होता है, ये पराठे कौन खाता है भैया? बस यहीं से उन दोनों के बीच घमासान शुरू हो जाता है। दोनों ही अपने कल्चर और अपने स्टेट को बड़ा बता रहे थे। दोनों ही परिवार राजी नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना, माँ बाप को बच्चों के आगे झुकना ही पड़ता है। आखिर में दोनों परिवार मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाली रात, अदिति मुझे चिकोटी काटो जरा। अरे ये क्या कह रहे हो, क्या हुआ? अदिति मेरी प्यारी अदिति, मुझे ना सच में भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी हो। सागर, ये हमारे लिए एक सपने के सच होने जैसा ही है। बस कुछ ही दिन बचे हैं हमारी छुट्टियां खत्म होने में, फिर हम लोग फिर से अपने काम में बिजी हो जाएंगे। वो तो भला हो हमारी कंपनी का, जिन्होंने हमें पूरे 2 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम दे दिया। नहीं तो कानपुर से गुड़गांव बार बार जाना कितना टफ हो जाता। हाँ दीदी सच में, लेकिन सुनो ना, अब हम बात ही करते रहेंगे या फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और लाइट बंद हो जाती है। अब अगले दिन बहुत तेज तेज कमरे की गेट खटखटाने की आवाज से अदिति की आंख खुलती है। बहू, अरे उठो जरा, देखो घड़ी में कितना बज रहा है, ये भी कोई समय है क्या सोने का? अदिति को लगा शायद बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन जब उसने मोबाइल उठाकर देखा तो अभी घड़ी में 5:30 ही बजे थे। अदिति फटाफट तैयार होकर बाहर आती है, लेकिन उसे देखकर उसकी सासू माँ भड़क जाती है। अरे बहू, अभी तुम्हारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुआ और तुम सूट पहन कर आ गई। घर में से बड़े बूढ़े हैं, इतनी देर तक सोना ठीक बात ना है। लेकिन मम्मी जी हमारे यहाँ तो सूट ही पहनते हैं और मैं सूट ही लाई हूँ ज्यादातर। सुनो बहू, अब तुम्हारे यहाँ क्या होता था क्या नहीं ये हम नहीं जानते। यहाँ जैसा होता है अब तुम्हें वैसा ही रहना है। और रही साड़ी की बात, तो वो जो हमने तुम्हें चढ़ावे में दी है उनमें से कोई सी भी पहन लो। भाभी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको सूट नहीं पहनना चाहिए। ये सुनकर अदिति उदास हो जाती है। बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है। अरे बहू रानी, अभी तक तुमने नहाया नहीं? अरे बड़ा ही धीरे धीरे हाथ चलाती हो तुम। जाओ जाकर नहा लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। ठीक है दादी माँ। अदिति रूम में जाती है तो सागर उसका चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ अदिति, तुम उदास लग रही हो? मम्मी पापा की याद आ रही है क्या? नहीं नहीं जी सुनो, यहाँ से वैसे क्यों बोलते हैं जैसे डांट रहे हो। ये सुनकर सागर हंसने लगता है। अरे पगली, यहाँ की बोली ही ऐसी है, यहाँ लोग ऐसे ही बात करते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अदिति के दिमाग में ये बात सेट हो जाती है कि यहाँ सब ऐसे ही बोलते हैं। अपनी पहली रसोई में अदिति सबको हलवा बनाकर खिलाती है और सबको हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सब अदिति की बहुत तारीफ करते हैं और उसको शगुन भी देते हैं। अब 3 दिन बाद अदिति अपनी जॉब करने लगती है। फिर उस दिन सुबह सुबह, अरे बाहू, तुम फिर ये सूट पहन कर बैठ गई, साड़ी पहनने में दिक्कत का है? वो मम्मी जी आज से ना मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, अब पूरा दिन काम करना और साड़ी पहनना तो बड़ी अड़चन होगी ना। ये भी कोई बात हुई भला? इतना कहकर नैना जी चली जाती हैं। अब सब इंतजार कर रहे थे कि अदिति ही खाना बनाएगी। भाभी बहुत जोर की भूख लग रही है, कहाँ हो आप? जल्दी से कुछ अच्छा बना दो। अरे दीदी मैं तो यहाँ बैठी हूँ और मेरी कुछ देर में ना मीटिंग भी है, बाकी सब कहाँ है घर में? सुमित ये सुन लेता है। वो उठकर तानिया के लिए बढ़िया से फ्राइड राइस बनाता है। भैया आप सच में बहुत अच्छे हो। तभी पीछे से नैना आती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बहू कहाँ है? हमें बहुत तेज भूख लग रही है। भाभी तो अपनी मीटिंग में है। मीटिंग? अरे भाई, अभी तुम्हारे पापा भी दुकान से आने वाले। अरे मेरे भगवान, अब बहू के आने के बाद हमने सोचा कि चलो जरा तफरी मार आए।
हमारी सखी सहेलियों से मिलाएं, लेकिन हमको तो ये लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लाओ, अब हमें ही बनाना है तो हम बनाएं और तुम सबको परोसे खाने, और क्या। ये सब वहाँ खड़ा सागर और उसके साथ कमरे में खड़ी अदिति भी सुन रही थी। अदिति बाहर आती है। मम्मी जी, आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही है? आपको पता है ना, मैंने आज से ही जॉब शुरू किया है। चलिए आप लोग परेशान मत होइए, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। अदिति सबको बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है। बहू, तुम्हारे खाने में तो स्वाद है। थैंक यू पापा जी। कभी हमारी तो ऐसी तारीफ नहीं की। आज 30 साल हो गया हमारी शादी को। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। रात में सागर अदिति से कहता है, थैंक यू सो मच अदिति, जो तुमने आज मेरी परेशानी को समझा, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करूं। लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज मैंने जब मम्मी जी की वो बात सुनी तो मुझे लगा उनकी बहुत उम्मीदें होगी मुझसे, इसलिए मैं भी लीव का मेल करके किचन में आ गई। अब अदिति पूरी कोशिश करती है कि वो अपने परिवार को खुश रख सके और सब उससे खुश रहे, लेकिन सासू माँ को अदिति का सूट पहनना बड़ा ही खलता था। वो अदिति को किसी न किसी बहाने से साड़ी पहना ही देती थी। फिर एक दिन, बाहो, तूने आज फिर सूट पहन लिया। आज तेरी ताई सास आने वाली है, जाकर जल्दी से कपड़े बदला। तब तक ताई सास की आवाज आती है। अब क्या, अब तो ताई सास आ ही गई। अरे नैना, तूने ना बड़ी जल्दी कर दी अपनी बहू को सूट पहनाने में। मेरी बहू को देख ले, आज शादी को 12 साल हो चले हैं, क्या मजाल की सूट पहन ले। नैना जी खिसिया जाती है। सही कह रही हो जी तुम, लेकिन यहाँ कोई मेरी सुने तब ना। अब तुम्हारी बहू तुम्हारी सुनती है, मेरी बहू को टाइम नहीं है वो अपने लैपटॉप से। अरे अब जाओ भी, क्या खड़ी हो बहू रानी, जाकर चाय बना लाओ। कुछ दिन बाद, बहू आज शाम को तैयार हो जाना। आज वो पनकी वाली मौसी के यहाँ उनके बेटे की सगाई है, तो हम सबको चलना है। मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगी क्योंकि मौसी के यहाँ जाकर बहुत सारा काम भी संभालना है। ठीक है मम्मी जी, मैं टाइम से रेडी हो जाऊंगी। और हाँ, ध्यान से साड़ी ही पहनना। जी मम्मी जी। शाम को सासू माँ तैयार होकर निकल जाती है और अब अदिति के तैयार होने की बारी थी। अदिति साड़ी को अच्छे से पहनने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन साड़ी हैवी होने के कारण अदिति से संभली नहीं जाती। अरे अदिति, आप जल्दी भी करो, पता चला वहाँ पूरा फंक्शन निकल जाएगा। हाँ भाभी, जल्दी से रेडी हो जाओ। आपको अगर साड़ी पहनना नहीं आता तो आप पहले ही बता देती, मीनल दीदी को यहाँ बुला लेते। मीनल दीदी ना बहुत ही अच्छे से साड़ी पहना देती आपको। फिर अदिति गुस्से के कारण साड़ी उतार कर रख देती है और सूट पहनकर ही फंक्शन में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अदिति देखती है कि सब अच्छे से तैयार होकर आए हैं और अदिति एकदम सिंपल सी लग रही है। तभी मीनल वहां आती है और अदिति को साइड में ले जाती है। भाभी, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे तैयार होकर क्यों आई हैं? यहाँ सब आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सही है, यहाँ आप ही सबसे फीके लग रहे हो। दीदी सच बोलूं तो मुझे ना ये चमक चमकीला पसंद नहीं है। ऊपर से मैंने आज साड़ी पहनने की ट्राई की पर मुझसे पहनी नहीं गई। ऐसे ही ठीक हूँ मैं। तभी सास भी वहां आ जाती है। बहू, ये क्या है भला? हम तुमको क्या कर आए थे कि साड़ी पहनना, लेकिन देखो तो सही, ऐसे लग रही हो कि। इतना कह रही थी कि मौसी सास भी वहां आ जाती है। क्यों अदिति, लड़ाई हो गई है क्या सुमित से तुम्हारी? नहीं तो मौसी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने ऐसा क्यों कहा? तो तुम ऐसी लूटी पीटी क्यों लग रही हो, इसीलिए कही ये बात। ला सुन लो, क्यों कही ये बात। अब अदिति को फील हो रहा था सबको देखकर, क्योंकि सबने एकदम वाइब्रेंट कपड़े पहने हुए थे। एक वही पार्टी में सबसे फीकी फीकी लग रही थी और उसे लग रहा था कि सब उसकी तरफ ही देख रहे हैं। अदिति सागर के पास जाती है एकदम रुआसी होकर। अब आप भी मुझे भाव नहीं दे रहे हो ना, क्योंकि आप भी अपने में बिजी हो गए, क्योंकि आज आपकी बीवी अच्छी नहीं लग रही है। अरे तुम पागल हो क्या? कैसे कैसी बातें सोच रही हो यार अदिति। वो भैया भाभी मुझे आज सालों बाद मिले। एक्चुअली भैया और भाभी 10 साल पहले ही यूएस से शिफ्ट हो गए थे। आज यहाँ मिले तो मैं उन दोनों से बात करने लगा। आओ मैं तुम्हें भी मिलवाता हूँ। सागर भैया भाभी के पास लेकर जाता है। अदिति जब भाभी को देखती है तो देखती रह जाती है। भाभी ने बहुत ही अच्छे से साड़ी कैरी कर रखी है और वो बेहद ही करीने से रेडी हुई है। क्या सोच रही हो अदिति? इनसे मिलो, ये है हमारी पूजा भाभी। अदिति, पूजा भाभी यूएसए में एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। भाभी, ये है अदिति, मेरी अभी हाल ही में हुई बीवी। कैसी हो अदिति, कैसा लग रहा है कानपुर में? मैं अच्छी हूँ भाभी,
कानपुर में भी अच्छा ही लग रहा है। तब तक सागर को कोई आवाज़ लगाता है और वो चला जाता है। भाभी आपने तो बहुत अच्छे से साड़ी पहन रखी है। आपको साड़ी पहनना आता है? नहीं मतलब आप यूएसए में है ना इतने टाइम से। अदिति तुम यहाँ आओ मेरे पास, पहले तुम ये जूस पियो और बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। मुझे तुम्हें देखकर ना आज से 15 साल पुरानी पूजा याद आ गई। अदिति तुम्हें शायद पता ना हो लेकिन मैं भी हरियाणा से हूँ और पंजाब में हरियाणा में साड़ी बहुत ही कम लोग पहनते हैं। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरी परेशानी को समझा। लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं जब भी कहीं जाती तो मुझे ना बड़ा इन्फीरियर फील होता। लेकिन फिर मैंने ठान ली कि नहीं, अब तो भैया जैसा देश वैसा भेष। और बस फिर मैंने भी साड़ी पहनने की प्रैक्टिस शुरू की और यहाँ के हिसाब से सब सीखना शुरू किया। और सच बताऊँ अदिति, जब सब एक जैसे हो तो हम भी उसी रंग में रंग जाए वही बेहतर है। और एक और बात बताऊँ अदिति, कुछ टाइम बाद जब तुम यहाँ से चली जाओगी ना, तो जो साड़ी अभी तुम्हें आफत लग रही है, तुम यही साड़ी पहनना बहुत मिस करोगी। इधर सासू माँ को एहसास होता है कि उन्होंने पार्टी में अदिति को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। सब घर आते हैं। बहू, कहाँ हो बहू? अब अदिति को लगा कि उसकी तो शामत आ गई। जी मम्मी जी। उदास लग रही हो, क्या हुआ? खाना खाया कि नहीं आज? खाया मम्मी जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी बहू कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कल ज़्यादा ही डांट दिया। अरे नहीं नहीं मम्मी जी। अरे तुम हमारी बात समझो बहू, अगर सब मेरी इतनी सुंदर बहू को देखकर कुछ कहेंगे तो मुझे कैसा अच्छा लगेगा क्या? मम्मी जी मुझे भी अपनी गलती का एहसास है, मैं भी आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। इस तरह सास बहू की जुगलबंदी से बात बन गई और अब अदिति गुड़गांव शिफ्ट हो गई और अब वो साड़ी पहनने का मौका ढूंढा करती थी और पूजा भाभी की बात उसे बहुत याद आती थी।